everyone, it's me Kia again and welcome to a new series on our channel which we gonna be calling Just Nail Routines. Yes, you people. So आज पहला एपिसोड है बट आई एम प्रिटी श्योर तुम्हें थंबनेल और टाइटल से थोड़ा बहुत आइडिया तो लग गया होगा, बट मैं एक्सप्लेन जरूर करूंगी क्योंकि मैं एक्सप्लेन बहुत अच्छा करती हूँ। एनीवेज, तो क्या है ना कि आई डू अ कपल ऑफ रूटीन्स और आई फॉलो अ कपल ऑफ स्टेप्स व्हेन आई डू सर्टेन थिंग्स विथ माय नेल्स, नेल पॉलिश, नेल आर्ट्स एंड एवरीथिंग। सो जैसे नेल केयर रूटीन हो गया, नेल पॉलिश एप्लीकेशन रूटीन हो गया एंड एज इन दिस वीडियो जेल रिमूवल रूटीन हो गया। तो मैंने सोचा चलो तुम लोग को भी अपना थोड़ा सा वर्क स्टेशन दिखाते हैं, थोड़ा बिहाइंड द सीन्स दिखाते हैं, क्योंकि यूजुअली मैं अपने शॉर्ट्स पे सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें पोस्ट करती हूँ, खूबसूरत चीजें पोस्ट करती हूँ नेल पॉलिश लगाते हुए एंड सडनली इट्स ऑल लाइक सलोन लाइक, राइट। तो वो सलोन लाइक कैसे बनती है, मैं कैसे अपनी पॉलिश रिमूव करती हूँ, अपने कैसे नेल हेल्थ को मेंटेन करती हूँ, वो सब कुछ मैं इस सीरीज में तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो जस्ट कीप फॉलोइंग द सीरीज, क्योंकि आज के एपिसोड में मैं तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ कि अगर मैंने कभी अपने नेचुरल नेल्स पे जेल पॉलिश लगा दी विदाउट यूजिंग अ पील ऑफ बेस कोट, सो व्हाट प्रोसीजर आई फॉलो टू रिमूव इट फ्रॉम माय नेल्स विदाउट डैमेजिंग माय नेल्स एट home. Yes, I do everything at home. Okay, so अगर तुम लोग भी जानना चाहते हो, you're also looking for some good video, informative video कि कैसे करते हैं घर पे ही घर के प्रोडक्ट से without buying some fancy professional products, तो I think this video is gonna be very helpful for you. अभी कुछ टाइम पहले ना मैंने एक शॉर्ट डाला था ये वाला, इसमें मैंने पूरा से नेल आर्ट बनाते हुए नहीं दिखाया था, बट सच अ क्यूट शॉर्ट, मॉम एंड मी लाइक वी लव्ड इट। बट ये वाला जो नेल आर्ट था ना, इसमें मैंने जेल एप्लीकेशन किया था, जेल टॉप कोट लगाया था इस पर्टिकुलर नेल आर्ट के लिए, क्योंकि मुझे इसे 3 से 4 दिन तक रखना था और कोई भी पील ऑफ बेस कोट नहीं था। तो ये नॉर्मली पील ऑफ भी नहीं होने वाला था, नॉर्मल नेल पॉलिश रिमूवर से भी नहीं छूटने वाला था। तो मैंने इसे कैसे अपने नेल से विदाउट एनी डैमेज निकाला है, वही मैं आज के वीडियो में तुम लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। मैं अपना वर्क स्टेशन दिखाऊंगी, डिटेल में प्रोडक्ट्स बताऊंगी, डिटेल में पूरी प्रोसेस दिखाऊंगी, कुछ भी कट नहीं है। दिस इज द एग्जैक्ट मेथड आई फॉलो एवरी सिंगल टाइम आई हैव टू रिमूव लाइक जेल फ्रॉम माय नेल। So if you're also interested, then you know what you have to do. Just keep on watching the video. All right, you people, so these are my nails currently. I really love this nail art. मैंने एक बहुत ही different sort of a reel बनाई है। I hope अभी तक तुम लोगों ने देख ली होगी, नहीं देखी है तो मैं of course उसे नीचे description में डाल दूंगी, go check it out। मैंने actually वो अपने second channel के बनाई थी, but क्योंकि nails involved थे और मैंने इतने खूबसूरत से बनाए थे तो मैंने यहाँ भी डाल दी थी as a short, but yeah, check it out. Currently I have like gel top coat on to make these nails long lasting, क्योंकि मुझे इनसे 3 से 4 दिन तक का काम लेना था और मैं नहीं चाह रही थी खराब हो जाए, चिप हो जाए, स्क्रैच हो जाए। तो मैंने इन्हें लॉन्ग लास्टिंग बनाने के लिए इस पे जेल टॉप कोट लगाया था। और क्योंकि मैं इसे क्लासिक सोप ऑफ तरीके से निकालने वाली थी तो मैंने सोचा फिल्म कर लेती हूँ, तुम लोग के साथ शेयर कर लेती हूँ, शायद थोड़ी हेल्प हो जाए, राइट। सो थोड़ा सा बैकग्राउंड देती हुई नेल्स का इन पे पील ऑफ बेस कोट नहीं लगाया, बिकॉज एज आई सेड कि मुझे 3 से 4 दिन तक इन्हें रखना था, तो मैं इस पे पील ऑफ नहीं लगाया है। एक परमानेंट बेस कोट लगा है, नॉर्मल नेल पॉलिश काइंड का, जेल सिर्फ टॉप कोट है। ओके, सो एक परमानेंट बेस कोट है, उसके ऊपर 2 कलर कोट है ये वाले। आई बिलीव दिस वाज मार्स की यूरो नेल पॉलिश का कोई शेड है, मैं मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, टैग कर दूंगी प्रोडक्ट। उसके बाद मैंने ये डिजाइन भी बनाया विच इज लाइक अ रिवर्स स्टैंपिंग काइंड ऑफ थिंग्स, तो ये काफी थिक है। उसके ऊपर एक स्मज फ्री टॉप कोट लगा है, उन सबके सूख जाने के बाद मैंने जेल टॉप कोट की लेयर लगाई है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, बिल्कुल भी खराब नहीं हो। सो हियर इज योर आंसर, आप अपनी नॉर्मल नेल पॉलिश के ऊपर भी जेल टॉप कोट लगा सकते हो टू मेक इट लॉन्ग लास्टिंग। इट्स जस्ट दैट कि आपको पहले डिजाइन को कम से कम 3 से 4 घंटे तक अच्छे से सुखाना पड़ेगा, नहीं तो रूशिंग हो जाएगी। बट यस, यू कैन मेक योर नेल्स लॉन्ग लास्टिंग, नेल पॉलिश लॉन्ग लास्टिंग यूजिंग अ जेल टॉप कोट, इवन दो यू हैव यूज लाइक नॉर्मल नेल पॉलिश। अब जो प्रोडक्ट्स मैं यूज करने वाली हूँ वो एक बार दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले आई एम गोना यूज लाइक नॉर्मल कॉटन to soap off my nails। मैं lint free वाइप भी यूज कर सकती थी, बट आई डोंट वांट टू वेस्ट देम, सो नॉर्मल कॉटन सबसे पहले।
नेक्स्ट अप मेरा कलर बार का रिमूवर, मैं यही यूज करने वाली हूँ, मैं अलग से कोई एसीटोन या स्ट्रॉन्ग नेल पॉलिश रिमूवर यूज नहीं करती हूँ। दिस इज द ओनली थिंग दैट आई यूज थ्रू एंड थ्रू। सो या आज भी हम इसी को यूज करने वाले हैं। ऑफ कोर्स एक ग्रिटी बफर भी है क्योंकि थोड़ी सी ग्लॉसी लेयर हटानी पड़ती है टॉप कोट की, सो दैट लाइक रिमूवर कैन पेनिट्रेट। सो दिस इज लाइक वेरी बेसिक, ये कोई बहुत ब्रांडेड या उसका नहीं है क्योंकि आई रियली डोंट बफ माई नेल्स दैट मच, बट या जस्ट अ रेगुलर बफर। एक क्यूटिकल पुशर जो मैं नॉर्मली यूज करती हूँ, तो इसकी हालत देख के बता सकते हो मैंने इसे कितना यूज किया है, जस्ट टू स्क्रेप ऑफ वट एवर कम्स आउट आफ्टर आई रिमूव द सोप ऑफ का पूरा मैकेनिज्म। यू विल सी दैट। एक नेल ऑयल, दिस इज जस्ट अराउंड माई स्किन, आई एम गोना अप्लाई कि मैं इतनी देर तक मेरी उंगलियां रिमूवर के अंदर रहने वाली हैं तो ज्यादा ड्राई नहीं हो जाए, जस्ट फॉर दैट सेक आई एम गोना अप्लाई लिटिल बिट ऑफ क्यूटिकल ऑयल। लिंट फ्री वाइप्स भी रखे हैं मैंने साथ में फॉर द एंड क्लीन अप, जो थोड़ा बहुत इधर उधर चिपका रह जाएगा उसको साफ करने के लिए, बिकॉज दैट टाइम आई डोंट वांट एनी लेंस ऑन माय नेल। And lastly, star of the show are these clips. Let me open them and I'll show you. So ये कुछ ऐसी clips हैं. Yes. And these are something you can like clip your nails around. मैं ऐसे ये toe वाली कर रही हूँ, but you can see the clips are there and you can just do it like this. तो आपको एल्यूमिनियम नहीं यूज करना पड़ता. These are reusable clips. एक पैकेट में 15 आती हैं, so you can use it on your toes as well. नीचे पैरों की पॉलिश हटाने के लिए भी आप इन्हें यूज कर सकते हो. अच्छे खासे चौड़े वाले भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं. देयर यू गो. सो ये अच्छे खासे चौड़े रहते हैं. दे आर प्रिटी कंफर्टेबल. ये पिंच नहीं करते, टब नहीं करते हैं और काफी कंफर्टेबली काफी देर तक आपके नेल्स पे रह जाते हैं. एसीटोन में खराब भी नहीं होती. ये वाली प्लास्टिक, यूजुअली प्लास्टिक खराब हो जाती है एसीटोन में, बट ये वाली नहीं होते हैं. आई यूज दिस, ये मैं अपनी सिस्टर के पास से लाई थी, बट मैं स्क्रीन पे प्रोडक्ट टैग कर दूंगी इन केस यू वांट टू बाय इट फॉर योरसेल्फ, क्योंकि ये एल्यूमिनियम से ज्यादा कन्वीनियंट है. बार बार एल्यूमिनियम फॉइल को ढूंढना नहीं पड़ता, स्क्वायर्स नहीं कट करने पड़ते, फेंकना नहीं पड़ता, वेस्ट नहीं करना पड़ता. You can use them now, reuse them and reuse them many times you want. So yeah, I really love this. If you're looking for one, you can click on the product on the screen and buy for yourself. ओके, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं. तो मैं एक हाथ के नेल्स को सबसे पहले करने वाली हूँ क्योंकि दूसरा तो मुझे चाहिए होगा ना इसके साथ काम करने के लिए, और मैं ऐसे ही करती हूँ नॉर्मल लाइफ में. पहले एक हाथ के रिमूव करती हूँ, फिर दूसरे हाथ पे आती हूँ. तो सबसे पहले बफ करना पड़ेगा. सो आई एम वेरी लाइटली गोना गो ओवर. हाय हाय, मेरा दिल टूट रहा है इसको ऐसे करते हुए. These nails were so pretty, but I'm just gonna remove the shine. That's all I'm gonna do. Now buff करने के बाद I'm gonna apply some oil around my skin or around my nail basically. Now I'm gonna take like a piece of cotton like this and I'm gonna drench it, like drench it. Oh, मैंने नीचे भी गिरा दिया. And then I'm just gonna fold it over my nail like this, अच्छे से. And then put the clip on, and trust me, it's very secure. It's not gonna go anywhere and it's gonna stay wet for a very long time. इसमें ना सूखती भी नहीं है जो आपकी कॉटन है ना, क्योंकि एसीटोन बहुत जल्दी होता है. सो यही काम मैं बाकी 4 नेल्स के साथ भी करने वाली हूँ. एंड देन आई विल कैच यू ऑन द अदर साइड.
Okay, so these are on, all the 5 clips are on. Now I'm gonna wait probably for 10 minutes. यूजुअल मैं यही करती हूँ कि 10 मिनट करके चेक करती हूँ, अगर और रखना पड़ा तो फिर रखती हूँ, 10 मिनट से ज़्यादा मैं नहीं रखती हूँ इनिशियली. सो मैं 10 मिनट बाद मिलती हूँ एंड देन वील रिमूव द क्लिप्स वन बाय वन एंड सी कि क्या प्रोग्रेस हुई है, कितना नेल पॉलिश निकल पाया है. ये इजीली निकल जाना चाहिए क्योंकि जेल की सिर्फ एक ही लेयर लगा रखी है मैंने. सो आई विल सी यू आफ्टर 10 minutes. Alright, so 10 minutes are up. I won't lie, मुझे थोड़ी सी टिंगलिंग हो रही है स्पेशली मिडिल फिंगर में, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मुझे लग भी गई थी. सो मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन बियर दैट टिंगलिंग सेंसेशन. बट अगर तुम लोग से नहीं होता है तो 5 मिनट से ज़्यादा मत रखना. जस्ट कीप इट फॉर 5 मिनट्स, रिमूव इट, चेक इट एंड देन अगर रखना पड़े तो थोड़ा सा और रख लेना. बट सबसे पहले हमने थंब वाले को रैप अप किया था, तो सबसे पहले इसे ही खोल के देखते हैं कि क्या सीन है. सो ऑल यू हैव टू डू जस्ट remove this and while pressing, yeah, you can see काफी हद तक निकल आया है. और अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऐसे रब करूंगी so it will come right off. और इसी स्टबन पार्ट के लिए मैंने रखा था क्यूटिकल रिमूवर. I'll show you. I'm gonna be very gentle with it, okay? I'm very gentle with it. मैं इसको बिल्कुल भी dig नहीं कर रही हूँ अपने nail bed में. I'm just digging it into the polish, okay? Just to scrape it off. And क्योंकि mostly ये normal polish ही है, तो इतना scrape करने के बाद जो नीचे का बचेगा वो आपकी कॉटन में लगे रिमूवर से खुद ब खुद निकल आए. तो देयर यू गो, कोई भी डैमेज नहीं हुआ है मेरे नेल बेड को, विच आई एम रियली हैप्पी अबाउट बिकॉज आई मेक श्योर कि जब भी मैं जेल रिमूवल कर रही हूँ तो मेरे नेल बेड को कुछ नहीं होना चाहिए. आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट दैट. अब जल्दी जल्दी निकालते हैं इनके एंड लेट्स सी क्या हाल है उनका. There you go, it came right off. जो थोड़ा बहुत साइड में बच जाता है वो आप इसी रुई की मदद से निकाल सकते हैं. Mind you, I'm just scraping the polish. I'm not scraping my nail bed, okay? So you have to be very careful जब आप ये काम कर रहे हो. अगर कोई पॉलिश स्टक हो जाए और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके उससे नहीं निकल रही है तो जस्ट री अप्लाई द सेम कॉटन एंड थोड़ी देर के लिए और रख लो और वो बहुत इजीली निकल आएगी. And I think I'll have to do the same with this one. So I'm just gonna reapply. Adds a bit of more nail polish remover and just redo it and then I'll keep it for another 2 to 3 minutes and उसके बाद देखते हैं इसका क्या हाल. Okay, so it's been another 2 minutes. अब इसको रिमूव करते हैं वापस से और अब तो ये निकल जाना चाहिए. Yeah. Yeah. It's gone. So you don't have to like fight with your nails. तुम लोग को फाइट बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नेल बेड डैमेज होगा. और ये मेथड करोगे ना तो सारा कुछ जेल जो भी नेल्स पे ना वो इजीली निकल आना चाहिए. अगर नहीं निकल रहा है ना सो लाइक अप्लाई दिस पैक, वापस से 5 मिनट रखो और फिर निकालो, नहीं तो एज आई सेड नेल बेड डैमेज होने के बहुत चांसेस होते हैं, विच आई सजेस्ट कि तुम लोग ना करो. नाउ एक हाथ के पूरे निकल चुके हैं, यू कैन सी. नाउ अब मैं जल्दी से दूसरे हाथ के निकाल के आती हूँ एंड देन आई विल मीट विथ यू विथ फाइनल टिप्स एंड ट्रिक्स. Alright, so polish is off from both hands. Now I'm just gonna take the lint free remover wipe and जो थोड़ा बहुत साइड में कुछ अटका हुआ लगा हुआ है I'm
just gonna clean that. So yes, people, these are my nails all clean and moisturized, and you can see कोई भी nail damage नहीं है, which is the way I like it. Now here are a couple of things जो कि मैं कहूँगी just to conclude the video. सबसे पहली बात यह है कि absolutely yes, you can use like a gel top coat over normal nail polish. It's just that आपको normal nail polish को 2 से 3 घंटे तक dry होने देना पड़ेगा, नहीं तो ruching हो जाती है. The top coat that I use is this one from Kulis. ये no wipe top coat है, इसके ऊपर वो sticky layer नहीं आती है, which is the way I like it. अगर इसका tag मुझे मिला तो मैं screen पे डाल दूंगी, और अगर नहीं मिला तो you can use any no wipe top coat, gel top coat of your choice, right? But this is the one I use. It's a very old bottle, मुझे तो याद भी नहीं है मैंने इसे कहाँ से लिया था, but अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम use कर सकते हो. It's a good. Okay, moving to the next thing. So yes, of course, gel top coat लगाने से आपका मैनिक्योर लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है, क्योंकि उससे ना बेडशीट मार्क्स आते हैं, ना स्क्रैचेस पड़ते हैं, ना चिप ऑफ होता है, ना स्लाइड ऑफ होता है. तो ऑफ कोर्स इट मेक्स योर मैनिक्योर लॉन्ग लास्टिंग इवन दो यू हैव यूज्ड लाइक अ नॉर्मल नेल पॉलिश. एंड थर्डली इज दैट कि यू कैन रिमूव दिस जेल मैनिक्योर एट होम विदाउट एनी डैमेज, और वो मैं तुम्हें आज करके भी दिखा दूँ. अब टिप्स की बात आती है तो टिप नंबर 1 ये है कि बी वेरी 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 जेंटल विथ योर नेल्स. तुमने देखा जब इस पे अटक गया था वो पॉलिश, तो मैंने उसके साथ फाइट नहीं किया, उसे स्क्रैप करने की कोशिश नहीं करी. 2 मिनट के लिए रिमूवर सोक्ड कॉटन वापस से लगा के रखा और सब कुछ स्लाइड हो गया. और यही होना भी चाहिए. अगर वो अटक रहा है, चिपक रहा है, मतलब इट्स नॉट रेडी टू कम आउट. यू हैव टू पुट राइट रिमूवर सोक्ड कॉटन फॉर अ व्हाइल लॉन्गर, राइट. और बस अगर तुमने 10-15 मिनट भी रख लिया ना तो वो बहुत इजीली निकल आता है, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, स्पेशली अगर सिर्फ एक जेल टॉप कोट यूज किया और बाकी लेयर्स नॉर्मल पॉलिश की ही है तो. सेकेंडली आई वुड से कि एक बार में एक ही हाथ करो, क्योंकि दोनों हाथों पे क्लिप्स लगा के बैठ जाओगे तो ना इसका रिमूव कर पाओगे ना इसका रिमूव कर पाओगे, पूरी लाइक मेस मच जाएगी. सो डोंट डू दैट. एक बार में एक ही हाथ करो, थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा बट अच्छे से सब कुछ क्लीन हो जाएगा. एंड लास्टली वेरी इंपॉर्टेंट टिप इज दैट कि ये सोक ऑफ मेथड करने के बाद डू योर नेल केयर रूटीन. अगर पूरा फुल फ्लेजेड नेल केयर रूटीन नहीं कर सकते तो मेरी तरह हाथ धो के मॉइस्चराइज जरूर कर लेना, क्योंकि इतने टाइम तक आपके नेल्स और आपकी फिंगर्स ना रिमूवर के अंदर रहती है कि वो बहुत ड्राई हो जाती है. ड्राई होने के साथ साथ आपके नेल्स ब्रिटल भी हो जाएंगे. So make sure you have moisturized them very well. And yeah, here is the final result. I hope this is helpful for you. So yes, people, I hope this was informative and helpful for you. इससे पहले कि मैं थोड़ी और आगे बात करूं, मैं एक छोटू सा डिस्क्लेमर दे देती हूं. अगर तुमने अपने नेल्स पे किसी प्रकार का एक्सटेंशन करा रखा है, बी इट जेल और एक्रेलिक और वॉट एवर, तो ये मेथड काम नहीं करेगा. घर पे तो बिल्कुल भी ट्राई मत करना. वापस उसी सैलून में जाना और वहां पे प्रॉपर रिमूवल मेथड करवाना, क्योंकि यार उनके पास एक्सपर्टीज होती है, स्किल्स होती है, टूल्स होते हैं, तो वो रिमूव ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे विदाउट डैमेजिंग योर नेचुरल नेल्स. घर पे कोशिश मत करना. बट यस, अगर तुमने सिर्फ जेल पॉलिश लगा रखी है अपने नेचुरल नेल्स पे, देन यू कैन यूज दिस मेथड टू रिमूव इट एंड डू अ न्यू मैनिक्योर. अगर तुम मुझे कुछ टाइम से फॉलो कर रहे हो तो तुम्हें पता होगा कि मैं एक्सटेंशंस वगैरह नहीं कराती हूँ. मेरे नेल्स पूरे नेचुरल हैं एंड आई लव देम दैट वे. नो हेट टू पीपल हु डू एक्सटेंशंस, to each their own. But yeah, this is what I do every time I have to remove like gel polish from my natural nails, and it works wonderfully. You saw that in the demonstrations. Now here is the thing, if you liked this concept, this whole like way of me showing you BTS or my routines raw, real, and yeah, what else I can say, like raw way. So let me know in the comments down below, and I can make more such videos, more such information packed videos for you. क्योंकि मैं क्या है, ऐसे शाइनी शाइनी चीजें ही दिखाती हूँ शॉर्ट्स पे, एज आई मेंशन बिफोर. डिड आई मेंशन दैट बिफोर? एनीवे, सो अगर तुम लोग भी चाहते हो कि मैं ऐसे ही रॉ वीडियोस दिखाऊं तो लेट मी नो दैट इन द कमेंट्स डाउन बिलो. और क्या क्या टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना सकती हूँ इस पर्टिकुलर सीरीज में, वो सब भी मुझे नीचे कमेंट्स में बताना, एंड आई विल गेट स्टार्टेड ऑन दोज वीडियोस, राइट. आई हैव अ फ्यू इन माय माइंड बट योर हेल्प
is most welcome. एंड या अगर तुम्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, ये सीरीज अच्छी लगी हो और तुम चाहते हो मैं से ऐसे ही कंटिन्यू करती रहूं, तो इस वीडियो को देना मत भूलना एक बड़ा सा थम्स अप करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल फ्री है, बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलना बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर यू डोंट वांट टू मिस आउट ऑन द फ्यूचर एपिसोड्स. Do hype this video because we need more hype points, and as I always say, stay safe, be kind to the animals around you, keep yourself hydrated, and I'll catch you in my next one. Bye bye.